राधे राधे, हरे कृष्ण। तो अगर आप लोगों ने भी कामिका एकादशी का व्रत आज किया है तो आपको यह वीडियो कल व्रत का पारण करने से पहले अवश्य ही देखनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब सही समय और सही विधि पर उस व्रत का पारण किया जाए। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे हमें अपने कामिका एकादशी व्रत का पारण करना है, क्योंकि कल सोमवार है और बहुत सारे लोग सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं। तो अगर सोमवार का व्रत आपका है तो आपको किस प्रकार से एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए जिससे आपको एकादशी व्रत का भी संपूर्ण फल मिले और आपके सोमवार व्रत का भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो। किस विधि से पारण करना है, क्या खाकर हमें पारण करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस बार कामिका एकादशी व्रत पारण का क्या समय है। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। कई सारी ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वादशी के नियम भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एकादशी व्रत में 3 दिन के नियम होते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। संपूर्ण नियमों का पालन करने से ही तो हमें व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए बिना देर किए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को आज श्री कामिका एकादशी व्रत की अनंत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन इस व्रत को करने से हमें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति हो रही है। और यह सब कुछ मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। पारण का बहुत अधिक महत्व होता है। श्रीमद् भागवत में हमें एक कथा प्राप्त होती है, राजा अमरीश की कथा। उस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो सिर्फ व्रत कर लेने मात्र से हमें उसके फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उस व्रत का सही समय पर पारण करने से, सही विधि से पारण करने से ही हमें व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि हमें एकादशी व्रत पारण की किस विधि का पालन करना चाहिए। तो देखो, एकादशी वाले दिन हम रात्रि में जागरण करेंगे, यानी कि आज रात को जो लोग संपूर्ण रात्रि नहीं जग सकते हैं वे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। कल के दिन ठीक है, और जो लोग संपूर्ण रात्रि जग रहे हैं वे तो जागे ही हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का, मतलब 5 बजना नहीं चाहिए, उसके पूर्व ही आप लोगों को उठ जाना है। और देखो, इस बार तो ना पारण का जो समय है वह बहुत थोड़ी देर का है और बहुत सुबह में ही है, क्योंकि द्वादशी तिथि जल्दी समाप्त हो रही है। समय मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इस बार ना जल्दी जरूर ही आप लोगों को उठना होगा ताकि आप संपूर्ण विधि का पहले ही पालन कर सको। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं को स्नान करके आपको शुद्ध करना है। उसके बाद ब्रज रज या गोपी चंदन अपने शरीर से अवश्य ही तिलक के रूप में स्पर्श करानी है। इसके बाद हमें ठाकुर जी की मंगला सेवा करनी है। देखो, आज एकादशी के दिन भी हमें मंगला जरूर करनी थी। जिन लोगों ने किया है उनको प्रणाम है, जिन्होंने नहीं किया है वे आने वाली एकादशी से अवश्य करें। और द्वादशी तिथि में भी मंगला सेवा का बहुत अधिक महत्व होता है, तो मंगला सेवा आपको करनी है। मंगला सेवा करने के बाद तुलसी जी की सेवा। तुलसी जी के पत्र हम द्वादशी पर नहीं उतारते हैं, इससे बहुत बड़ा अपराध लगता है। तो बचकर तुलसी जी की सेवा कीजिएगा, उनके पत्र बिल्कुल नहीं उतारने हैं। दूर से तुलसी जी की सेवा कीजिए। कष्ट किसी भी तरह से उन्हें आपको नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्हें तिल समर्पित कीजिएगा आप उन्हें, क्योंकि देखिए, चावलों का प्रयोग हम एकादशी पर तो नहीं करते, लेकिन द्वादशी पर भी अभी हमारा पारण नहीं हुआ है, इसलिए आप तुलसी जी को तिल समर्पित कीजिएगा। उन्हें कुमकुम लगाइएगा, चंदन लगाइएगा, उसके बाद पुष्प समर्पित कीजिएगा, तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए। देखो, कम से कम 4 परिक्रमा श्री तुलसी महारानी की करनी है, और फिर ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आप लोग कर सकते हैं। तो अब श्री तुलसी महारानी की सेवा करने के बाद हमें भगवान के लिए भोग तैयार करना है। देखो, द्वादशी वाले दिन ना ज्यादा तेल या मसाले वाला भोजन आपको नहीं बनाना चाहिए। तो भोजन आप चाहे तो घी में बना लीजिए, और अगर तेल का प्रयोग कर रहे हो तो एकदम बहुत थोड़ा सा तेल आपको प्रयोग करना है। जो भोजन आप बना रहे हो वह तामसिक नहीं होना चाहिए, यानी कि बिना प्याज और लहसुन का भोजन आपको बनाना है। एकदम शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप लोग भोजन बनाते हो तो भोजन बनाते समय इधर उधर का चिंतन हमें नहीं करना है। सिर्फ हमारे दिमाग में, हमारे मन पे, हमारे जीव
पे सभी दूर प्रभु का नाम होना चाहिए। तो भगवान के नामों का जप करते हुए भोजन बनाइए। चाहे तो आप कोई मंत्र लगा सकते हो, मंत्र को जपते हुए किसी स्तुति को बोलते हुए भोजन बनाइए, क्योंकि भोजन बनाते समय हमारे मन का शुद्ध होना बहुत अनिवार्य होता है। यह जो भोग बनेगा वह हम ठाकुर जी को समर्पित करने वाले हैं, तो उसी शुद्धता के साथ भोग बनाना है। अब भोग में हम लोगों को क्या बनाना चाहिए? तो देखिए, चावल का आप कुछ भी बना सकते हो अगर आपके पास उपलब्ध है। तो जिन लोगों के पास चावल उपलब्ध नहीं है, जो भी आपके पास है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आप बनाना चाहते हो, खिचड़ी, दलिया, कुछ भी, ठीक है। जो भगवान ने आपको दिया है, जो आपके पास अवेलेबल है, वही रसोई आपको सिद्ध करनी है, बहुत प्रेम के साथ प्रभु का नाम जप करते हुए, ठीक है। जब आपका भोजन रेडी हो जाता है, उसके बाद सभी को थाल में परोसकर सभी में तुलसी दल समर्पित करना है। एक जलझारी ठाकुर जी के पास अवश्य होनी चाहिए, तुलसी दल उसमें भी समर्पित करना है। अब इस थाल को ले जाकर प्रभु को अर्पित कीजिए, प्रेम पूर्वक प्रभु को भोग लगाइए, पर्दा कर दीजिए ताकि ठाकुर जी एकदम अच्छे से भोग आरोग सके। भोग आपको कितनी देर प्रभु के पास रखना है? जितना समय हमें उस पर्टिकुलर भोजन को पाने में लगता है, उतनी ही देर भगवान के सामने ये भोग होना चाहिए। भोग लग जाने के बाद देखिए, भोग लग रहा है, ठाकुर जी भोग पा रहे हैं, तब तक आप अपने कुछ भी घर के कार्य कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमें ये जो भोग है, जो अभी हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है, इसके हमें 3 हिस्से करने हैं। सबसे पहला हिस्सा गौ माता के लिए जाएगा, दूसरा हिस्सा ब्राह्मण देवता के लिए जाएगा और तीसरा हिस्सा पूरे परिवार वालों के लिए। तो गौ माता की सेवा करना बहुत अनिवार्य। अब जैसा मैंने बताया, इस बार नापारण का समय बहुत जल्दी है, तो इतना जल्दी अगर आप लोग गौ सेवा नहीं कर सकते हो तो गौ माता का जो प्रसाद है वो रख लीजिएगा आप, क्योंकि जल्दी है पारण का समय। तो पारण करने के बाद भी दिन भर में कभी भी गौ सेवा कर सकते हो। गौ माता के पास जाइएगा, उनके चरण धुलाइएगा, उनके चरणों का पूजन कीजिएगा, गौ माता का पूजन कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए। वस्त्र दान कर सकते हो तो गौ माता को दान कीजिए। जो भी आप उनके लिए दान करना चाहो, भगवान का प्रसाद उन्हें खिलाइए, परिक्रमा कीजिए, गौ पूजन कीजिए। इस तरह से देखो, ठाकुर जी को ना गौ माता से बहुत ज़्यादा प्रेम है और उन्हें प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है। तो गौ माता की सेवा पूजा कीजिएगा, उसके बाद हमें ब्राह्मण को भोजन करवाना है। अब इस बाल पारण का समय सच में बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे में ना आप ब्राह्मण देवता को या तो सीधा सामान निकाल के दे सकते हो। देखो, जो लोग घर पे बुला सकते हैं ब्राह्मण को इतनी जल्दी, वो तो अवश्य ही बुलाएंगे, अन्यथा आप लोग सीधा निकाल लीजिए। जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर, सब्जी, नमक, ये सारी चीज़ें सीधी निकाल के रख लीजिए और ब्राह्मण देवता को दान स्वरूप आप इसमें दक्षिणा या जो भी दान सामग्री उनको देना चाहते हो, आप वस्त्र दान कर सकते हो, छाता चप्पल है ना, खड़ाऊ भी दान कर सकते हो, पंखा दान कर सकते हो, गम कपड़े दान कर सकते हो। मतलब जो आप दान करना चाहो वो दान करके आप उन्हें पूरा सीधा सामान दे सकते हो। अगर बुला सकते हो घर पे तो घर पर बुलाइए, एक ऊंचे आसन पर बैठाइए, उनके चरण धुलाइए, तिलक कीजिए और प्रेम पूर्वक भगवान का प्रसाद उन्हें पवाइए। और फिर जब वो जाने लगे तब उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करके घर से विदा कीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों को गौ माता नहीं मिलती है, ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हो कि ब्राह्मण की सेवा की धनराशि, गौ माता की सेवा की धनराशि निकाल के रख लीजिए। जब भी गौ माता मिले, जब भी ब्राह्मण मिले, वह धनराशि से उनकी सेवा कर दो। या फिर ब्राह्मण अगर मिलते ही नहीं है तो मंदिर की दान पेटी में ये दान कर सकते हो, पुजारी जी को दान कर सकते हो, या फिर इससे भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने व्रत का पालन करेंगे। अब आगे बात करते हैं कि हमें अपने व्रत का पारण कैसे करना है। तो देखिए, स्वयं का पारण करने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्राणी मात्र को अपने एकादशी व्रत का पारण भगवान श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करना चाहिए। जगन्नाथपुरी से मिलने वाले निर्माल्य महाप्रसाद, आपके घर के आसपास अगर कहीं भी जगन्नाथ मंदिर है ना, तो वहाँ से भी आप निर्माल्य प्राप्त कर सकते हो। जो लोग जगन्नाथपुरी में रहते हैं वे लोग तो निर्माल्य प्राप्त कर ही लेंगे, तो उसी से हमें पारण करना है। अब देखो, काफ़ी सारे भक्त होंगे जिन्होंने निर्जल व्रत किया होगा, किसी ने फल पे किया होगा, किसी ने दूध पे किया होगा और किसी ने सफल यानी कि एकादशी प्रसाद पे किया होगा। तो सबसे पहला कार्य तो ये करना है कि जब स्वयं ने पारण करना है तो प्रभु के सामने बैठकर
सबसे पहला कार्य उन्हें धन्यवाद करना है। हे भगवान, जो भी आप लोग बोलते हो अपने भगवान को, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु श्री हरि नारायण, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप ही की कृपा से मेरा एकादशी का जो व्रत है वो संपन्न हुआ है। इसी प्रकार सदा मुझ पर कृपा बनाए रखिए, अपनी भक्ति में मुझे लगाए रखिए और अपने चरणों में एक छोटा सा स्थान मुझे दीजिएगा। आज इस व्रत का मैं पारण करने जा रही हूँ आप ही के महाप्रसाद के साथ, और इस व्रत के संपूर्ण फल को मैं आप ही को अर्पण करती हूँ। इस तरह से प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले भगवान का चरणामृत हमें ग्रहण करना है। चरणामृत ग्रहण करने के बाद फिर हमें निर्माल्य ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करना है। ठीक है। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस बार आ रहा है सावन का सोमवार। इस दिन काफी सारे भक्तों का व्रत रहता है। तो अब हम अपने व्रत का पारण किस प्रकार से करेंगे? तो देखिएगा, जिन भी भक्तों का सावन सोमवार का व्रत है या नॉर्मल सोमवार का भी अगर आप लोग व्रत रखते हो तो आप लोगों को चावल के एक दाने से पारण करना है। जिन लोगों ने निर्जल व्रत किया था उनका पारण तो भगवान का चरणामृत लेते ही हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने एकादशी प्रसाद पे व्रत किया है वो लोग कच्चे चावल का, बने हुए चावल का नहीं, कच्चे चावल का आप एक दाना लेंगे और भगवान शिव से भी आपको अपना पारण करने से पहले प्रार्थना करनी है। हे देवाधिदेव महादेव, आज मेरा सोमवार का व्रत है, लेकिन कल मैंने एकादशी का व्रत किया था जिसका पारण करना अति अनिवार्य है, तभी मुझे उस व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे महादेव, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें और मैं चावल के एक दाने से अपने इस एकादशी व्रत का पारण करके अपने सोमवार व्रत का संकल्प ग्रहण करूंगी। आप कृपा बनाए रखिए और मेरे सोमवार के व्रत को आप अपनी तरफ से पूर्ण स्वीकृति दीजिए। इस तरह से जैसे भी आप लोग बोल सकते हैं, बोलकर महादेव से प्रार्थना करनी है और चावल के एक दाने से पारण करना है। उसके बाद अपने सोमवार व्रत का संकल्प लेकर आगे कंटिन्यू करना है। यह विधि हमें शास्त्रों से ही मिलती है। हमारे गुरुजन, हमारे संत जन हमें यह विधि बताते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि चावल का एक दाना ले लूंगी तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कच्चे चावल का आप एक दाना लेकर आप उस चावल के दाने को चबाकर ना ग्रहण करते हुए आप उसे जल से निगल भी सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप पारण कर लीजिएगा तो आपका सावन का व्रत भी हो जाएगा, सोमवार का व्रत भी हो जाएगा और एकादशी व्रत का पारण होकर उसके संपूर्ण फल की प्राप्ति भी मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया था, इस बार एकादशी व्रत पारण का समय बहुत जल्दी में है, तो सब लोग पारण का समय पहले नोट कर लीजिए। इस बार हमें पारण करना है सोमवार के दिन 10 अगस्त 2026 को। समय रहेगा सुबह 5:51 से लेकर सुबह 6:17 तक। एक तो समय कम भी बहुत है और जल्दी भी बहुत है, तो आप देखिए उसी हिसाब से उठ जाइएगा ताकि आपकी सारी चीजें हो सके और सही समय पर पारण कर सको। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर हमने एकादशी व्रत किया और सही समय पर पारण नहीं किया तो फिर हमें उस दिन, यानी कि जिस दिन हम लोग पारण करने वाले थे उस दिन संपूर्ण दिन उसी प्रकार से व्रत करना होता है जैसा व्रत हमने एकादशी पर किया है, और फिर उसके अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद हम पारण कर सकते हैं। तो आप देखिए, कैसे भी अलार्म लगा लीजिए, घर पर किसी को बोल दीजिए, याद रखिए, वीडियो सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर आपको पारण सही समय पर करना है, तभी एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की हमें प्राप्ति होती है। एक बार फिर से बता देती हूँ, समय रहेगा सुबह 5:51 से लेकर सुबह 6:17 तक। सब कुछ मैंने बता दिया है। द्वादशी के दिन देखिए हमें एक ही समय भोजन करना होता है, तो या तो पारण आप जब कर रहे हो तभी भोजन कर लो। इतनी जल्दी भोजन नहीं कर पाते हो तो एक ग्रास के साथ आप लोग पारण कर लीजिए और फिर दिन में कभी भी आप एक बार भोजन कीजिएगा। ज्यादा तेल मसाले यूज नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट गया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ लीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वह लोग जो पारण के महत्व या समय को, विधि को नहीं जानते हैं, वो भी इसे जानकर अपने एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।